ठीक है, कर लिया नोट? अरे बोलो यार। ये आया इस केस का कंक्लूजन। इतना तो मैं तुम्हें इजी बना दूंगा कि तुम डेटा देखोगे। अच्छा, ए 30 डिग्री, ऐसा सपोज करो। इसका एग्जांपल, तुमने ए दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 डिग्री, क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। जिंदगी में कभी भी इसकी रे ऐसी आ पाएगी क्या? नो सर। बस सीख गए तुम लोग, आ गया कॉन्सेप्ट आपको। अब इस पे कितने भी क्वेश्चन बनाता रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलो केस 2 2 2 2 2। अगर ए खुद कितना बन जाए? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल, इट इज वेरी क्रिटिकल। बताओ अब क्या सोचते हो आप? क्या कभी 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 भी कोई भी रे प्रिज्म के अंदर आ पाएगी? टेल मी। सर सत्यम को ले लीजिए मीटिंग में। सत्यम को ले लें? इसके अंदर रह पाएगी? ऐसा कोई केस मिलेगा? ऐसा नहीं। नहीं सर। अब भी नहीं मिलेगा। बहुत इजी है यार, मैंने कितना इजी कर दिया। कोई ऐसे इलॉजिकल बात रटने वाली नहीं समझा रहा हूँ कि रट लो इसको तुम। हालांकि कहते हैं लोग, केस बना के रट लेते हैं, लॉजिक गया पता नहीं कहां गया। यू नो बेटर देन अस। नो। ए इक्वल टू थीटा सी, R1 और R2 का सम A है, तो ये मैक्सिमम A किसके बराबर हो सकता है? थीटा सी। मतलब हो सकता है, देखो क्या है, ऐसे अगर R1 0 है तो R2 A हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा? थीटा से। R2 0 है तो R1 किसके बराबर हो जाएगा? थीटा से। और ना R1 0 है ना R2 0 है, उस केस में दोनों थीटा सी से कम होंगे या नहीं? बोलो, जो लिखा है बोर्ड पे। अरे हाँ ये 0 तो ये A, ये 0 तो ये A बराबर थीटा सी। यानी इनके पास अब एक चांस तो आ गया थीटा सी होने का एक बार। दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक साथ दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक हो सकता है क्या? थीटा सी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके उसके कंडीशन क्या है कि अगर एक थीटा सी तो दूसरा क्या होगा? 0। ये कंडीशन। लेकिन अगर दोनों 0 नहीं है तो दोनों मिला के थीटा सी होगा, अकेले अकेले नहीं। तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? R2 हद से हद क्या हो सकता है? थीटा सी। उससे बड़ा कभी हो सकता है? इस नहीं। केस में नहीं हो सकता। तो हद से अभी क्या, अभी ग्रेजिंग नहीं हो रहा था, अब इसमें ग्रेजिंग और आ गया बस। बाकी तो इमरजेंस होंगे सारे। अंदर कोई भी नहीं आ पाएगी। अंदर आने के लिए क्या चाहिए? R2 ग्रेटर देन थीटा सी। तो इस केस का क्या कंक्लूजन हुआ? नो। अरे यार, इसका कंक्लूजन लिखते हैं, नो TIR। all kind of emergence takes place, including क्या? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग। ग्रेजिंग इमरजेंस। इनमें से कौन सी कंडीशन, इन दोनों में से कौन सी कंडीशन ग्रेजिंग इमरजेंस की? पहली दो। फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाले तो R2 is greater than R2 equal to theta c। पता है। और ये जो ग्रेजिंग इमरजेंस है, ठीक, जिसकी मैंने स्पेलिंग आई से लिखी है, अमेरिकन इंग्लिश ई से होती, ठीक, इसमें पता है इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। देखो
R1 0 मतलब रे कब आएगी जीरो, नॉर्मल से एंगल जीरो कब बनाएगी, जब वो खुद नॉर्मल की तरफ आएगी, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो इसका ये वाले केस का डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे आई, पहले वाले के नॉर्मल में आई, बताओ क्या बना, R1 0 बना या नहीं बना? अरे बोलो यार। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। अब मैंने यहाँ पे ले लिया, जब R1 0 हो गया तो R2 क्या बना, क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या बना, क्रिटिकल। कैसा इमरजेंस हुआ, ग्रेसिंग। इज इट ओके? सर वो सेकंड क्या वाले केस में बोलेंगे? भी तो ग्रेसिंग होगा। हैं, इसको बोलेंगे सेकंड जो केस था उसमें नॉर्मल तो ग्रेसिंग होगा। इंसिडेंस। लिखते चलो सब, और ग्रेजिंग दोनों एक साथ होंगे। इमरजेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, ग्रेजिंग, इमरजेंस। बोलो सही है? अरे यार बोलते ही नहीं हो। यस यस सर सही है। हाँ सर। ओके सर ओके, चलो अगला केस करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। अब ए जो है अकेला क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो सकता है। ए जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो सकता है। क्या सोचते हो आप? मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप धीरे धीरे खुद समझने लगो कि अब ये कहाँ किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अगर एक क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो सकता है, ध्यान से देखना, तो R1 प्लस R2 क्या होता है, ए। अगर R1 0 हो जाए तो R2 क्या हो जाएगा, ए। तो R2 क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा। क्या हो जाएगा, बड़ा। तो बड़ा हो जाएगा। तो देयर इज अ चांस, ये जनरल केस है पता, चांस दैट फॉर, अभी जो बताया था, सम I इक्वल टू I नॉट, R2 क्या हो जाए। ये जब जब केस आएगा, जब जब आपका प्रिज्म एंगल ए इस एरर डेंसर के क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तब तब ये वाला केस आएगा, जिसमें कि क्या होगा, एक एंगल I नॉट होगा। बोलो होगा कि नहीं? हाँ सर। जिसके करस्पॉन्डिंग R2 क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, और R2 यहाँ क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो जो एंगल इससे छोटे होंगे और जो एंगल इससे बड़े होंगे, उनके लिए दो कहानियां होंगी। छोटे एंगल के लिए क्या होगा, PIR होगा कि नहीं? अरे हाँ I नॉट ये वाला एंगल, जी। ये डार्कर वन, छोटे एंगल और बड़े एंगल, ये वाले रीजन में PIR होगा, ये वाले रीजन में। इमरजेंस। तो ये एक जेनरिक, जनरल, मोस्ट जनरल केस है। यहाँ पे आपको एंगल मिलता है, एक एंगल मिलता है, और वो एंगल कितना होता है? अरे बताओ यार, क्या था अभी, साइन इनवर्स अंडर द रूट ओवर म्यू रूट, स्क्वायर अंडर द साइन ए रूट माइनस कॉस। साइन ए, याद होना चाहिए यार, कितने टफ सब। अरे बताओ यार, अरे हुआ कि नहीं हाँ। हुआ? यस सर। हाँ, ठीक है। अब अगला वाला केस, ऐसे ए को बढ़ाते 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 बढ़ाते, इसको नोट करो पहले। इसका कंक्लूजन है कि यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी हैं इस केस में।
आई नॉट से कम पे नो इमरजेंस, आई नॉट से ज्यादा पे इमरजेंस। लिखवा देता हूं, अगर आपका आई ग्रेटर देन आई नॉट है तो इमरजेंस हो जाएगा, और आई लेस देन आई नॉट है तो तिर हो जाएगा। तिर मतलब नो। ये तो शुरू किया था आज का लेक्चर, जनरल केस तो पढ़ा है सबसे पहले। अरे हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? ये हो फोर्थ गया था, सर। फिफ्थ केस आएगा। अगर अपना ए इक्वल टू बलते बलते 2 थीटा सी हो जाए, 2 थीटा सी, अब आप क्या सोचते हो? अब आप क्या सोचते हो? क्या कभी रे बाहर जा पाएगी? नहीं। नहीं, अब TIR ही उतर। पक्का? मेरी एक्टिंग पे, मेरे बोलने के तरीके से जज करोगे ना, तो जजमेंटल हो जाओगे तुम लोग। R1 प्लस R2, अब यहाँ A है, अगर R1 0 है, सुनो, हाँ ओ ओ ओ ओ, ये बहुत बढ़िया केस है, बहुत ही मजा आता है इसमें। एक बात बताओ, जैसे ये होता है, अगर ये R2 थीटा सी होता है तो इमरजेंस होता है ऐसा, ठीक। अब अभी आपने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना नहीं हो सकता, 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। तो चलो मानो सबसे बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, इसलिए कह रहा हूं कि 1 साइन आई होता है म्यू साइन R1। आई बढ़ेगा तो R1 बढ़ेगा, आई मैक्स होगा तो R1 भी क्या होगा? मैक्स। मैक्स को ये पसंद है। देखो आई मैक्स, और आई मैक्स कितना हो सकता है? 90। 90। 90 डिग्री। तो क्या R1 मैक्स भी इक्वल नहीं, मतलब R1 मैक्स कितना हो सकता है? क्या वो 90 हो सकता है या कुछ और? A। नहीं हो सकता, 90 कभी भी नहीं हो सकता। देखो अगर एक एंगल 90 बन गया है तो दूसरा तो क्रिटिकल बनेगा, जो रूल रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है। अगर I1 90 बन गया, ये नॉर्मल 1, आई नॉट आई 90 बन गया, तो R2 कैसे हो जाएगा? चेक कर लो, 1 साइन 90 म्यू साइन R1 साइन R1, 1 बाई म्यू। 1 बाई म्यू क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। R1 क्या हुआ? R1 मैक्स कभी भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं होगा। तो जब I मैक्स 90 डिग्री होगा, उस समय R1 मैक्स क्या हो जाएगा? थीटा सी। तो बताओ, अब सुनना जरा, बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर R1 की मैक्स वैल्यू थीटा सी है, तो R2, देखो दोनों को मिला के क्या होना है? 2 थीटा सी। क्या होना है दोनों को मिला के? अरे दोनों को मिला 2 के क्या होना थीटा है? सी। 2 थीटा सी। और R1 की 2 औकात थीटा। थीटा सी से बड़ा होने की नहीं है। तो क्या R2 की औकात पक्का थीटा सी से बड़ा होने की होगी? सोचो 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 सोचो। सुनो, दो नंबर है, यूं सवाल यूं समझाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8। x की मैक्सिमम वैल्यू ही 4 हो सकती है, नहीं 4 से छोटी, हाँ मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है। तो y को तो मिनिमम कितना होना पड़ेगा? 4 तो होना पड़ेगा, 4। यानी y मिनिमम 4 होगा, यानी y हमेशा 4 से छोटा। अरे बड़ा। अरे इधर देखो, कॉम्बिनेशन देखो, x की मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4। तो मतलब x की क्या डोमेन होगी?
0 1 2 3 और 4। तो जब x 1 होगा तो y कितना होगा 7, 2 होगा तो कितना होगा y 6, 3 होगा तो कितना होगा 5, 4 होगा तो कितना होगा 4। तो आप देखो कभी भी आपका Yes, y sir. 4 से कम नहीं रहा क्या? नहीं. तो y हमेशा 4 से, देखो जब दो नंबर का सम फिक्स हो तो एक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दूसरे की वो मिनिमम वैल्यू होती है। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थीटा सी, तो R2 की मिनिमम वैल्यू क्या है? क्रिटिकल एंगल, यानी R2 हमेशा थीटा सी क्रिटिकल एंगल से क्या ही होगा? ज्यादा. ज्यादा होगा। तो अगर R2 की मिनिमम है तो ये एक ही केस में इमरजेंस करेगा, कब? जब R1 थीटा थीटा सी सी के हो, बराबर यानी कि ग्रेजिंग इंसिडेंस हो, 90 देखो ना, डिग्री. ग्रेजिंग इंसिडेंस हो तब। तो इसका कंक्लूजन थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? मैंने ये समझाने के लिए भी लिया है ताकि आप इस पे कंफ्यूज हो तो देख सको। देखो जो एक की मैक्सिमम है वो दूसरे की मिनिमम है। मिनिमम तो है ना, पर कभी तो हो जाएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हो जाएगा। कब? अरे यार कब? देखो इसके दो केस समझो आप। एक तो ये ट्रेंड समझाया मैंने, ये कैसे R1 मैक्स थीटा सी है, तो R2 मिन थीटा सी है, क्योंकि दोनों का सम 2 थीटा सी है। अब एक बात समझो भाई, R1 कभी ना कभी तो मैक्स होगा, उस समय R2 मिन होगा थीटा सी। तो उस समय पता है क्या होगा? ग्रेजिंग इमरजेंस के साथ ग्रेजिंग इंसिडेंस भी होगा। ये एक स्पेशल केस है बच्चों, ये एक स्पेशल केस है। इसमें रे जाती भी टेंजेंशियल है और इमर्ज भी होती है। बस ये ओनली, इट इज द ओनली इमरजेंस। इसके अलावा सारी रेज अंदर रह जाएगी। ऐसी सारी रेज कहां रह जाएंगी? अंदर। बाहर इसके अलावा यहां से लेकर यहां तक कोई इमरजेंस नहीं होगा। इस केस में केवल ओनली ग्रेजिंग इमरजेंस होंगे, वो भी कब? किसके लिए? फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंट, फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस। लिख लो इस केस को, इंपॉर्टेंस लिखो। इन दिस केस only grazing emergence take place, that too for grazing incidents, that too for grazing incidents। वो भी कब? जब क्या होगा? आई मैक्स 90. आई मैक्स तो 90 हो गया, R1 मैक्स, ठीक। मतलब ग्रेजिंग इमरजेंस भी तब मिलेगा जब लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी। इसके अलावा सारे केसेस में TIR मिलेगा, क्योंकि सारे केसेस में अब R2 थीटा सी से R2 कितना ज्यादा. बड़ा होगा, तो TIR होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। देखो, इन ऑल अदर केसेस नो इमरजेंस टेक्स प्लेस, नो इमरजेंस टेक्स प्लेस। जितना हो सके इसको समझना, मैंने समझाने के सारे लॉजिक दे दिए, और जो फिर भी ना आया तो याद कर लेना। लोग तो सारे केस याद करके सब इंटरमिक्स भी करके भूल जाते हैं। तुम तो इसको याद रखो ना कि भैया जो एक की मैक्सिमम है दूसरे की मिनिमम, मतलब ये मिनिमम क्रिटिकल एंगल बनाएगा। सबसे कम ये क्या बनाएगा? क्रिटिकल एंगल। बाकी एंगल उससे बड़े बनाएगा। क्रिटिकल से बड़े बनेंगे, सारी रे अंदर आ जाएगी, कोई भी इमरजेंस नाम की चीज नहीं होगी एक्सेप्ट ग्रेजिंग इमरजेंस फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये एक ऐसा डायग्राम है जहां दोनों साथ होते हैं। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ आ गया सर। सर. बस आज का लास्ट केस, केस नंबर 6। अब तुम खुद ही बता दोगे क्या होने वाला है। ऑल TIR। ध्यान रखो, आई मैक्स कितना हो सकता है? 90। R1 कुछ भी कर ले, कितना हो सकता है? क्रिटिकल एंगल। अब R2 अब उस समय पे R2 अभी क्या आ रहा था? थीटा सी तो कम से कम हो रहा था, अब इसको थीटा सी से भी बड़ा होना पड़ेगा। तो इस केस में मोर देन R2 हमेशा क्या आएगा? अरे यार नहीं समझ आ रहा क्या? आ गया सर. दोनों का सम क्रिटिकल एंगल्स के दुगने से बड़ा हो, और एक मैक्सिमम ही क्रिटिकल एंगल हो सकता है।
तो अब 2 थीटा सी का जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा, देखो यूं समझो, मतलब ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए थीटा सी प्लस एक्स। ये पार्ट कौन संभाल लेगा, R1 में x। अब इतना किसको संभालना पड़ेगा, R2 को। R2 को। समझ आया? तो R2 क्रिटिकल एंगल से हमेशा बड़ा आएगा कि नहीं? हाँ सर। इस केस में ग्रेजिंग इमरजेंस भी नहीं होंगे। तो लिखो इन दिस केस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं, इन दिस केस irrespective of angle of incidence, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ray will never emerge out, ray will never emerge out from opposite face, ray will never emerge out from opposite face। याद करो पहले केस में PIR नहीं हुआ था, पहले केस में, और लास्ट केस में इमरजेंस नहीं हुआ, पूरी जर्नी तय हो गई। तो अब जब आपके पास न्यूमेरिकल आए प्रिज्म का, तो पहले क्या निकालना, क्रिटिकल एंगल, फिर क्या देखना, प्रिज्म एंगल, फिर देख लेना कि आपकी प्रॉब्लम कौन से केस में जा रही है। अरे गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Got it. Yes. अब बताओ कर लोगे प्रिज्म के क्वेश्चन? यस सर। ठीक, हाँ ये सर। मेरी खुद की बनाई हुई थ्योरी है, ऐसा कोई केस किसी बुक में नहीं है। ये 6 के 6 न्यूमेरिकल फेस किए मैंने, सबका केस बना दिया। अब अपना न्यूमेरिकल आएगा तो इन्हीं 6 फैमिलीज में से कहीं जाएगा, ए और थीटा को कंपेयर कर लेना, वैसा आंसर दे देना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। बोलो सही है? Yes, Yes, sir. sir. अब कल हम लोग पढ़ेंगे थिन प्रिज्म और डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म, ठीक है, सुबह वाले लेक्चर में 12 बजे वाले में। कोई प्रॉब्लम? No sir. No, sir. ठीक है, अब अपनी तैयारी पूरी रखो। मैं ये लेक्चर्स आज के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? हाँ सर प्लीज। हाँ, ओके।